हाय। हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। वैसे तो हमें सेल्फ मोटिवेटर होना ही चाहिए। अगर आप अपने टारगेट्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को करना चाहते हैं, शुड बी अ सेल्फ मोटिवेटर। बट आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करते हैं। आपके गुरुज हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई है, बहन है। आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा करेक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों में होता है। सेल्फ मोटिवेशन आपकी सक्सेस के रेशो को बढ़ाता है, आपको टारगेट को अचीव करने के रेशो को बढ़ाता है। तो हाउ टू गेट मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, आज हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं स्वागत करता हूँ स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा करेक्टर है जो हर किसी में नहीं होता। सेल्फ मोटिवेटर बहुत कम लोग होते हैं। दो स्टेज हमारी लाइफ में नॉर्मली होती है। पहली स्टेज जहाँ पे आप कोई टारगेट सेट करके चल रहे हैं और उसको आपने अचीव करना है, जैसे आपका एजुकेशन में है या आपका कोई टारगेट बिजनेस को लेके है या कोई टारगेट आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसको क्रैक करना है, वो टारगेट है। और एक जो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी भी चीज़ को अचीव करने में फेलियर हो जाते हैं, तब आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग सेल्फ मोटिवेटर होते हैं वो लोग फेलियर होने के बाद भी अपने आप को रिबिल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सेल्फ मोटिवेटर नहीं होते वो लोग एक पाथ को छोड़ के दूसरे पाथ को छोड़ के तीसरे पाथ की मूव करते हैं। वो हर बार अपना रास्ता चेंज करते हैं और हर बार उन्हें उस सक्सेस की तरफ जाने को नहीं मिलता। आप बहुत सी ज़िंदगी में आपको एग्जांपल्स मिलते होंगे। बहुत से आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे या फ्रेंड्स कहते होंगे, यार ये बंदा कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। कभी ये एक काम शुरू करता है, कभी दूसरा काम शुरू करता है, कभी तीसरा काम शुरू करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जब वो फेल हो गया उस चीज़ को अचीव करने में या उसको बिल्डअप करने में, तो वो सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाता या वो इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करता कि वो फेल हुआ क्यों। वो उस रास्ते को ही चेंज कर देता है। वो अपने फेलियर्स को दूसरों के सर पे छोड़ के, उनके ऊपर थोप के वहाँ से निकल लेता है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड स्टेज का, कि हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू आर फेल। देखिए, जब जिंदगी में फेलियर मिलता है ना, तो वो स्टेज एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, जहाँ पे हम इंटरनली, मेंटली, हार्टली, फिजिकली और सोशली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके होते हैं। बहुत से अच्छे व्यूज़ भी आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको बैड व्यूज़ सुनने को मिलते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि आप अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लो। आप उसको मान लो कि आपसे कहीं ना कहीं आपके टारगेट को अचीव करने में या अपने आप को जो चीज़ के लिए आप मूव कर रहे थे, जो भी आपका गोल था, हेल्थ गोल था या आपका बिजनेस गोल था या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का गोल था या कोई लॉन्चिंग थी, उसमें आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे फेल हो गए हैं। अब फेल क्यों हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसको एक्सेप्ट करना कि मैं यहाँ पे फेल हो गया हूँ, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हो, तो देन यू फाइंड कि देयर इज अ स्मॉल एनी एरर और देयर इज अ वन स्टेज वेयर जहाँ पे आपने वो गलती की है और आप उसको अगेन इस पे वर्कआउट करके पहली सीढ़ी आप सक्सेस के ऊपर मूव कर जाते हैं। देखिए, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना आपकी सक्सेस की तरफ, गोल की तरफ एक पहली सीढ़ी है। दूसरा क्या है? रिवर्क, रिकॉल द थिंग्स, रिवर्क द थिंग्स, कि आप कहाँ पे उसमें फेल हुए हैं। आपको मोटिवेशन वहाँ से मिलेगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने इस गोल को पाने के लिए मुझे 100 स्टेप चाहिए थे, लेकिन मैंने 80 स्टेप तो ठीक लिए, लेकिन अगले 10 स्टेप या 5 स्टेप मैंने गलत लिए और उसके बाद फिर मैंने जो
बैलेंस स्टेप्स थे वो ठीक लिए, लेकिन जो 5 स्टेप्स थे वो मेरे से गलत लिए गए हैं। तो आप अपने आप को उस वे में मोटिवेट कर सकते हो, और आप अपने टारगेट की तरफ रिकॉल करके, रिवर्क करके आप उस तरफ मूव करते हो। तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, बिकॉज थिंग इज कि यू हैड स्टार्टेड विद अ स्क्रैच एंड यू मूव समवेयर। एंड थर्ड इज टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम yourself by motivating yourself by keep your mind positive। बहुत से लोग इस पे बात करते हैं, कीप योर माइंड पॉजिटिव, योर थॉट पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, लिव विद द पीपल जो पॉजिटिव हैं। हाँ, ये सब वर्क करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी किससे मिलती है। ऐसा क्या है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है? वो आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फादर मदर, कोई भी आपका घर में काम करने वाला, आपका कलीग या आपका पार्टनर हो सकता है, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कई बार आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनसे मिलने के बाद आपको लगता है कि यार इससे बार बार मिला जाए या इससे बार बार बात की जाए, बिकॉज वो पॉजिटिव एनर्जी उनसे आपको मिलती है। तो मेरा मानना है कि आप डेली, मैं एक वीडियो पहले भी इस पर बना चुका हूँ, कि डेली आप 4 to 5 मिनट्स ऐसे इंसान से जरूर बात करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, बिकॉज वो आपके माइंड को पॉजिटिव रखेगा, आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखेगा, आपके हार्ट को पॉजिटिव रखेगा, एंड यू ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंड यू विल बी अ मोटिवेटर। अगर आपके सराउंडिंग में आप उन लोगों को नहीं रखते हो, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहते हो जो सेल्फ मोटिवेटर नहीं है, तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पे आप मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप एक गोल से दूसरे गोल से ऐसे आप मूव करते रहेंगे, एक टारगेट दूसरा टारगेट, लेकिन अचीव कुछ भी नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे जंगल में एक जानवर है जो शिकारी जानवर है, वो हर बार शिकार के लिए मूव करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार टारगेट को अचीव कर लेता है। तो क्या वो अपने आप को अगर उसके अंदर वो मोटिवेशन खत्म हो जाए कि मैं फेल हो गया और आई एम नॉट गोइंग टू गो फर्दर ऑन दैट, तो फिर वो भूखा मरेगा। तो क्या है कि वो जब भी फेल होता है वो रीस्टार्ट करता है, रीबिल्ड करता है, और वो एक जगह शांति से बैठ के प्लान करता है अपने माइंड में कि अब मैं अगला शिकार की तरफ कैसे मूव करूंगा। मेरी भी लाइफ में मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं इस चैनल में उन बातों को बात करता हूँ जो मेरे प्रैक्टिकली मैंने देखी हैं या प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई हैं, या फिर मैंने उन लोगों से बात करके उनसे सीखा है जिन लोगों के साथ वो प्रैक्टिकल हुई है। मैं भी एक स्टेज पे आज से 6 years बैक मैं भी ऐसी स्टेज से गुजरा जहाँ मुझे हेल्थ थ्रेट्स थे, लाइफ थ्रेट्स थे, और 2 years आई वॉज टोटली ऑन बेड। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरा पूरा बिजनेस जो मैंने जनरेट किया था, वो पूरा बिजनेस बिल्कुल डैम जीरो हो गया था। वी वर इन नेगेटिव। व्हेन आई केम बैक माय हेल्थ वाज नॉट गुड, बट इवन देन व्हेन आई जॉइन माय बिजनेस आई सीन कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, सब एवरीबॉडी सेइंग कि ओके लीव इट यार, यू स्टार्ट योर न्यू समथिंग, यू कम बैक टू होम बिकॉज योर हेल्थ इज नॉट गुड एंड यू आर नॉट फिजिकल फिट। आई सेड नो, अगर मैंने वो जो ये बिजनेस जीरो से शुरू किया था उसको यहाँ तक लेके आया हूँ और यहाँ से वो नेगेटिव में गया है, मैं अगेन, बिकॉज वो मेरा बनाया बिजनेस है, मैंने किया था, अगर मेरे को कहीं प्रॉब्लम आया या मैं कहीं फेल हुआ हूँ तो मैं दोबारा से रीबिल्ड करूँगा। एंड बिलीव मी, टुडे आई एम इन सेम बिजनेस फ्रॉम लास्ट 15 years। सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट वन करेक्टर इन अ गुड सक्सेसफुल पर्सन। जैसे कहते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन है उसके पीछे मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल उसका करेक्टर है, मल्टीपल उसकी हैबिट्स हैं। उस पर सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर जो है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द थॉट्स। कीप टॉकिंग विद द पीपल फ्रॉम वेयर यू गेट अ पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू।